नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। फ्रेंड्स, अगर आपने भी आईटी डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है और सीटीआई के अंदर एडमिशन लेना चाहते हो, सीटीआई जिसको आजकल सीआईटीएस भी बोला जाता है, तो उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो या फिर आप अपने किसी भाई बहन या रिलेटिव को इस वर्ष के अंदर एडमिशन दिलवाना चाहते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर सीटीआई सीआईटीएस 2021 के एडमिशन के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जैसे इसके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कब तक इसके फॉर्म भरे जाने के चांसेस है, कितना आपको टाइम है वो प्रिपरेशन करने का मिलेगा, किस हिसाब से आपका इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, इसका सिलेबस किस टाइप का होता है, एग्जामिनेशन कब होने के चांसेस है, गवर्नमेंट आईटी कॉलेज के अंदर फीस कितनी रहती है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर इसकी फीस कितनी रहती है और कहां कहां पे इसकी कॉलेजेस है, आपके नजदीक कौन सी कॉलेज है। तो इस प्रकार से मैं आपको कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखो, आपको सीटीआई एडमिशन 2021 के बारे में किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी आपको कंप्लीट वीडियो देखने के बाद में किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, वहां पे मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी किसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम हो, एजुकेशन संबंधित, बुक से संबंधित, कंपटीशन एग्जामिनेशन संबंधित, तो वहां पे मैं आपको उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सीटीआई के अंदर एडमिशन कौन कौन से स्टूडेंट्स है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने आईटी बीटेक या फिर डिप्लोमा किसी भी ब्रांच के अंदर, किसी भी ट्रेड के अंदर कर रखी है, तो आप सीटीआई का एग्जामिनेशन है वो दे सकते हो। सीटीआई के कोर्स की बात करें कि कितने टाइम का ये कोर्स होता है दोस्तों, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहे डिप्लोमा हो, चाहे आपकी बीटेक हो, चाहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आईटी हो, आपको ये जो कोर्स है वो 1 साल का कोर्स मिलेगा। यानी कि 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहने वाली है। ये कोर्स होता है क्या दोस्तों, इसका बेनिफिट क्या होता है? देखिए, सीटीआई का जो कोर्स होता है ये होता है गवर्नमेंट आईटी कॉलेज के अंदर या फिर प्राइवेट कॉलेज के अंदर टीचर बनने के लिए, यानी कि इंस्ट्रक्टर बनने के लिए मुख्य तौर से ये कोर्स होता है वो काम आता है। वैसे जो प्राइवेट कॉलेज है वहां पे तो अगर आपने आईटी कर रखी है, डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है, सीटीआई का कोर्स नहीं कर रखा है, तो भी आप वहां पे पढ़ाई करवा सकते हो। लेकिन जो इसके नियम है उसके अंदर ये है कि सीटीआई का जो सर्टिफिकेट है आपके पास में होना जरूरी है। और गवर्नमेंट आईटी कॉलेज के अंदर जब इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है तो वहां पे 40% तक सीटीआई वालों को वहां पे रिजर्वेशन दिया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 2021 के अंदर सीटीआई के एडमिशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करें 2019 की, तो 2019 के अंदर 18 अप्रैल को इसके जो फॉर्म थे वो स्टार्ट हो गए थे और 30 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे गए थे, यानी कि लगभग 15 दिन तक इसके फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद 2020 के बारे में बात करें तो 2020 के अंदर कोरोना की जो पोजीशन थी उसकी वजह से कुछ लेट हो गए थे और 15 जून को इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 27 जून तक फॉर्म है वो अप्लाई करने की डेट दी गई थी। इस बार भी 12 से 13 दिन थे वो आपको अप्लाई करने के लिए दिए गए थे। अब बात कर लेते हैं कि 2021 के अंदर इसकी जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो सके हैं। देखिए दोस्तों, जून का महीना वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और अभी आईटी के रिजल्ट आए तो मेरा ऐसा अनुमान है कि इस महीने के लास्ट तक, यानी कि जून के लास्ट तक सीटीआई के एडमिशन है वो कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपको अप्लाई करने की जो डेट है उसके बारे में आपको बताऊं तो जुलाई 15 के आसपास तक आपको वहां पे अप्लाई करने का टाइम मिल सकता है। जुलाई 10, जुलाई 15 तक आप अप्लाई कर पाओगे, यानी कि जब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे लगभग 15 दिनों का आपको टाइम मिलेगा अप्लाई करने का। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम मिलेगा। देखिए दोस्तों, 2019 के अंदर 30 अप्रैल तक फॉर्म भरवाए गए थे, मई का महीना था वो आपको प्रिपरेशन करने के लिए दिया गया था और 1 जून को इसका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, वो 1 जून को आयोजित करवाया गया था। तो सीबीटी की तैयारी करने के लिए आपको 1 महीने का टाइम मिला। उसके बाद 2020 के अंदर देखिए 15 जून से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और 27 जून तक फॉर्म भरे गए थे। उसके बाद में इसके जो एग्जामिनेशन है वो 16 और 17 सितंबर को आयोजित करवाए गए। तो यानी कि जुलाई और अगस्त और सितंबर, यानी कि लगभग 2.5 महीने का आपको उसके अंदर प्रिपरेशन करने का टाइम मिला था और ये टाइम मिला था कोरोना की वजह से। वैसे नॉर्मली जो तैयारी करने का जो आपको टाइम मिलेगा वो 1 महीने का टाइम मिलने वाला था। इस बार मैं आपको बताऊं कि देखिए, जून के लास्ट तक इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो सकते हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक तक, 10 जुलाई के आसपास तक इसके फॉर्म भरे जाने के चांसेस है। उसके बाद में आपके अगस्त का जो सेकेंड वीक है, मुझे ऐसा अनुमान है कि वहां तक आपके एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो सीटीआई के लिए पहले जो प्री एग्जामिनेशन लगता है सीबीटी का, उसका पेपर पैटर्न किस टाइप का रहता है। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम के अंदर टोटल
आपको 100 मार्क्स से पर्सन पूछे जाएंगे। 100 नंबरों के 100 पर्सन आपको इसके अंदर पूछे जाएंगे, जिसके अंदर 75% होंगे वो टेक्निकल होंगे, यानी कि जिस भी ट्रेड के अंदर आप सीटीई करना चाहते हो उससे संबंधित आपको 75% पूछे जाएंगे। और इनका जो लेवल है वो रहेगा आपका आईटी का, यानी कि आईटी की जो बुक्स है उन्हीं की मदद से आप इस एग्जामिनेशन की भी तैयारी है वो टेक्निकल की कर सकते हो। उसके बाद जो 25 क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर मैथ और रीजनिंग मैक्सिमम आते हैं दोस्तों। कई बार होता है जीके के 2000% आ जाते हैं। 2019 के अंदर 3-4% थे वो जीके के आए थे, और 2020 के अंदर कोई भी जीके का पर्सन नहीं आया था, कंप्लीटली 25% थे और मैथ और रीजनिंग के आए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि 75% जो टेक्निकल के आएंगे वो आईटी की बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो, और 25% वो मैथ और रीजनिंग के आने वाले हैं। आईटी जिन्होंने कर रखी है वो आईटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री कर रखी है तो भी आपको इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए केवल जो आईटी की बुक्स है वही आपको रीड करनी है। डिप्लोमा और बीटेक लेवल की चीजें इसके अंदर नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। निम्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे मैं आपको कुछ अदर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, जैसे कि अगर आपने डिप्लोमा बीटेक और आईटी कौन सी ट्रेड में कर रखी है तो आपको सीटीई किस ट्रेड के अंदर करनी होगी। उसके बाद में कॉलेजेस की मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूं, और उसके बाद उनके आईटी कॉलेजेज है उनके अंदर कोर्स की कितनी फीस रहती है, और इस प्रकार से काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं आ गया हूं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सीटीई एडमिशन 2021 को लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन कोई भी अपडेट जारी की जाएगी तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये जो मैं आपको बता रहा हूं इस पे आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों CITS 2020 ठीक है एडमिशन साइट लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है, जिससे कि आपको इनका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। उसी के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और 2020 का जो प्रोस्पेक्ट है वही उसी प्रकार का प्रोस्पेक्ट है वो 2021 के अंदर आने वाले, यानी कि जो नियम है वो इसके अंदर सेम रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पे आना है। उसके बाद CITS एडमिशन 2020 प्रोस्पेक्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक PDF फाइल है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एक कंटेंट्स की टेबल देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर से कोई भी चीज देख करके आप सामने पेज नंबर लिख करके है तो वहां पे आप चेक कर सकते हो कौन सी चीज है वो कहां पे मिलने वाली है। इसका जो कॉमन एग्जामिनेशन होता है उसको बोलते हैं AICET, यानी कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि इसी के बेस पे आपका सीटीई के अंदर एडमिशन होता है, इसी के नंबरों के आधार पे दोस्तों। उसके बाद एक बार बात कर लेते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। तो 1 साल का ये कोर्स रहता है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल के लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए होती है। SC ST और EWS वुमेन्स के लिए 300 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी जाती है। उसके बाद में कॉलेज की फीस के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट जो कॉलेज होती है उसकी फीस इसके अंदर काफी कम रहती है। 1000 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक आपका 1 साल है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं दोस्तों वहां पे इसकी फीस होती है वो काफी ज्यादा होती है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की तुलना में सीटीई के जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उसकी फीस काफी ज्यादा होती है। 15 से लेकर के 18-19 हजार रुपए तक इनकी फीस है वो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं एंट्रेंस के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। तो प्रत्येक स्टेट के अंदर आपको 1 से लेकर के 2 एग्जामिनेशन सेंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक के किसी ब्रांच के अंदर कर रखी तो आपको सीटीई के लिए कौन सी ट्रेड मिलने वाली। ठीक है, आईटी वालों के लिए कोई लफड़ा नहीं है, जो आईटी की ट्रेड होगी उसी के अंदर सीटीई का कोर्स होगा। लेकिन बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स है वो इस टेबल को ध्यान से देख लेना। वैसे ये जो प्रोस्पेक्ट है इसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहां से भी डाउनलोड करके आप अच्छी तरीके से देख लोगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक यहाँ पे मान लीजिए कि आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सीटीई के अंदर किसको मिलने वाली है। अगर आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक की डिग्री इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर कर रखी है तो आपको ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वो सीटीई के अंदर मिल जाएगी। या फिर आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आईटी इलेक्ट्रीशियन में कर रखी है तो भी आपको सीटीई के अंदर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिलेगी। या फिर आपने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास में, ठीक है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर, तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वो मिल जाएगी। इसी हिसाब से आप अपने हिसाब से इस टेबल के अंदर वो ब्रांच अपनी मैच करवा सकते हो आप सीटीई की ट्रेड के हिसाब से दोस्तों। अब अपन आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कॉलेज के बारे में कि इसके कॉलेजेज है वो कहाँ कॉलेज है। इसके जो कॉलेज है दोस्तों यहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। देखिए मुंबई के अंदर, कानपुर के अंदर, हैदराबाद के अंदर, चेन्नई के अंदर, लुधियाना के अंदर, ठीक है, ये सभी आपको कंप्लीट यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। उसके सामने एड्रेस दे रखा है और कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, तो यहाँ से आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। आप जब फॉर्म भरते हो तो आपको कॉलेज वही चूज करना है जो आपके नजदीक रहता है। तो कंप्लीट लिस्ट आपको इस प्रोस्पेक्ट के अंदर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में कौन सा सीटीई कॉलेज है उसके अंदर आपके ट्रेड से संबंधित सीट है या नहीं, इसके बारे में इस टेबल के अंदर जानकारी मिल जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर 1 पे देखिए जैसे कि कारपेंटर ट्रेड दे रखी है, तो जो चेन्नई का एनएसटी है वहां पे इसकी 100 सीट है, यानी कि 100
स्टूडेंट्स को उसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको हैदराबाद के सीटीआई के अंदर एडमिशन लेना है और कारपेंटर की ट्रेड है तो वहां पे इसकी सीट नहीं है। इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन से सेंटर पे आपको एडमिशन लेना है और आपकी ट्रेड कौन सी है, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको सीट चेक करके आपको वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सीटीए कॉलेजेस के अंदर आपको हॉस्टल की भी सुविधा मिलती है, वुमेन्स के लिए और बॉयज दोनों के लिए हॉस्टल की सुविधा रहती है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है सीटी एडमिशन 2021 के बारे में। अगर आपके दिमाग में फिर भी कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है, तो नीचे मुझे कमेंट करके वहां पे पूछ सकते हो, या फिर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी ptbadu393, तो वहां पे मुझे फॉलो करके किसी प्रकार की भविष्य के अंदर आपको दिक्कत आती है आईटी डिप्लोमा या फिर बीटेक के संबंधित सीटी से संबंधित, वहां पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।